क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं हूं वक्त दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि पाइप की लेंथ आप किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप इसकी जो आपके सामने जो मेन होल है, ठीक है, मेन होल बना हुआ है, अभी हमने इसके पाइप ले करने हैं। ठीक है, इस मेन होल से लेकर उस मेन होल तक, ठीक है, ये हमने पाइप ले करने हैं, यानी कि ये लाइन जो हमने अभी पाइप लेइंग करना है, इसका तो हमें पाइप कैलकुलेट करने हैं। किस तरह करेंगे? आपको पता है कि आमतौर पर जो हमारा पाइप है वो 8 फुट का है, लेकिन वो 8 फुट आप उसकी लेंथ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लैब भी देना होता है। ये जो आप जिसको आप हांडी बोलते हैं, ठीक है, इसका ये वाला 3 इंच है। ठीक है, ये 9 इंच वाला पाइप है, इसका जो डाया 9 इंच है, इसका जो लैप आएगा पाइप के अंदर 3 इंच का आएगा। आपको मैं 1 फुट वाला भी चेक करवाता हूं, चेक करें, ये भी 3 इंच है। ठीक है, ये 3 इंच आपने उसमें आपकी जो पाइप की लेंथ है उसमें आपने ये डिटेक्ट करना होता है, क्योंकि ये लैप आ जाता है। ठीक है, इसका जो जॉइंट बनता है उसमें आपने जो डिटेक्ट करना होता है। जब भी आपने किसी भी लाइन की आपने लेंथ फाइंड करनी है या उसके पाइप कैलकुलेट करने के आपके कितने पाइप इसमें यूज होंगे, आपकी मिसाल के तौर पर 100 फुट लेंथ है, उसके अंदर आपके पाइप कितने रिक्वायर्ड होंगे, 100 डिवाइड बाय आप 7.75 करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने 1 फुट करेंगे तो आपकी जो लेंथ है वो जो आपके पैर पे बाद में शार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 इंच का आपके सामने जो लैप आ रहा है वो भी आपने मैंने आपको जो चेक करवाया वो लैप आपने डिडक्ट करना होता है, मैनेज करना होता है पैप की लेंथ में से। आपने जब भी आपकी जो लेंथ जितनी भी है, ये 100 फुट भी हो सकती है, 200 फुट भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जब भी आपने पैप कैलकुलेट करना है तो आपका जो कॉलर है 3 इंच या 2 इंच या 4 इंच है, जितना भी है, आपने कॉलर देखना है कि इसका कॉलर यानी कि जो ये वाला हांडी है, हांडी का जो लैब बढ़ रहा है ये कितना बढ़ रहा है। ये 3 इंच है तो 3 इंच पे हमें से माइनस करना है, 2 इंच है तो 2 इंच माइनस कर देना है, 4 इंच है तो 4 माइनस कर देना है। लेकिन आमतौर पर ये जो 9 इंच से लेकर 9 इंच का भी सेम होता है, 1 फुट का भी सेम ही होता है, ये 3 इंच ही होता है। ठीक है, ये आपने माइनस करना है। मिसाल के तौर पर आपका 100 फुट लेंथ है, उसमें आपने ये पैप लगाने, इसकी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, तो सिंपली आप करेंगे 100 डिवाइड बाय 7 पॉइंट, यानी कि 7 फुट 9 इंच करेंगे, 8 फुट नहीं करेंगे। ठीक है, 7.9 इंच करेंगे तो आपका जो पैप है की लेंथ है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। आपके पूरे पैप आएंगे, जितनी आपने कैलकुलेशन की होगी वो इंशाल्लाह एक्यूरेट आएगी। ठीक है, बाकी आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो कैलकुलेशन करनी है, आपकी जो लेंथ है वो आपने एक्यूरेट लेनी है। ये नहीं कि आपकी लेंथ 100 फुट से ज्यादा बढ़ी, आप 100 फुट ले लें, या उससे कम है तो फिर भी 100 फुट ले लें। यानी कि जब आपने लेंथ लेनी तो आपकी लेंथ एक्यूरेट होनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से जब भी आप कैलकुलेट करेंगे पैप, जितने पैप आप कैलकुलेट करेंगे तो उतने ही एज पर साइड यूज होंगे। जिस तरह जो मेथड में आपको बता रहा हूं कि आपने इसका जो लैप होता है, लैप आपके पैप में से माइनस होता है। ठीक है, हर पैप में आपका जो लैप होगा वो माइनस होगा, चाहे 2 इंच का या 3 इंच का है। लेकिन आमतौर पर जो लैप है, हांडी जिसको आप बोलते हैं, वो 3 इंच ही होती है, इसको आपने डिटेक्ट करना होता है। तो इस तरह आप इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे तो आपके पूरे पैप इंशाल्लाह एक्यूरेट आएंगे। आपकी लेंथ के हिसाब से कोई फर्क नहीं इसमें पड़ेगा, 1-2 इंच का फर्क पड़ जाए तो पड़ सकता है, क्योंकि जो जरूरी नहीं कि आपके पूरे पैप यूज होंगे, किसी जगह आपको पैप का पीस भी लगाना पड़ता है, पैप को तोड़ना पड़ता है लेंथ पूरी करने के लिए। तो जब आप पैप को तोड़ते हैं तो उसमें 1-2 इंच का फर्क आ जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।